हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री में लेकर आए हैं साइक्लो एल्काइन। आज हम लोग साइक्लो एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा पिछले वीडियो में मैंने एल्काइन, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्काइन के बारे में बता चुके हैं। अब हम साइक्लो एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं साइक्लो, देखिए तो साइक्लो, साइक्लो को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और जो एल्क होता है, ए एल के, एल्क को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड रूट, ठीक है। और इसमें वाई एन ई जो होता है उसको सरफिक्स बोलते हैं। इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका साइक्लो एल्काइन कहते किसको है? व्हाट इज साइक्लो एल्काइन? साइक्लो एल्काइन क्या है? साइक्लो एल्काइन किसे कहते हैं? आइए इसका डिफिनीशन अगर समझते हैं तो वैसा एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु रिंग के रूप में, यानी वैसा क्या है? एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन जुड़ा होगा और वह रिंग के रूप में, कार्बन कार्बन परमाणु रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित माने सजे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उसे साइक्लो एल्काइन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, साइक्लो एल्काइन के जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह हमेशा एल्काइन के एग्जाम्पल होती है, ठीक है। ये भी हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं जेनरल मोलेक्यूलर जो फॉर्मूला होता है साइक्लो एल्काइन का, जेनरल मोलेक्यूलर फॉर्मूला, जेनरल मोलेक्यूलर फॉर्मूला साइक्लो एल्काइन का कितना होता है? CnH2n-4, CnH2n-4। अब हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, n जो होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल 3 के होता है। हमेशा याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, ठीक है। अब कहेंगे यहां n क्या है? जहां n बराबर नंबर ऑफ, क्या होगा दोस्तों? n क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल जैसे देखते हैं इस पर। तो कहेंगे दोस्तों, अगर n का मान, अगर मान लीजिए 3 ले लिया जाए, तो आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? CnH2n-4। तो Cn का मान 3 है, तो यहां कार्बन के जगह पर 3 कर देंगे, H2 यहां इंटू कर देंगे, क्या? n का मान 3 है, -4, ये क्या होगा? C3, 3 दूना 6, H6 -4, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? C3H कितना हो जाएगा? घटेगा तो 2, C3H2 होगा। अब हम देखते हैं C3H2 होगा, ये देखिए तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन कैसे, C3H2 आ गया, आया ना। अब हम इसका स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, C3H2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए तो C3H2 का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो यहां हो जाएगा CH3 बॉन्ड C
ऐसे अगर देंगे तो ये साइक्लो एल्काइन है, तो साइक्लो एल्काइन है तो हम जानते हैं कि एल्काइन होने पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, साइक्लो यानी रिंग से जुड़ा है, तो एल्काइन में इसमें 3 बॉन्ड होगा, ये हो गया साइक्लो एल्काइन का साइन हो गया, ये 3 बॉन्ड होना चाहिए, रिंग में होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको चाहेंगे तो दोस्तों इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अब इसमें नंबरिंग, हाँ यहां एक पॉइंट को याद रखना है, जब भी आपको साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्काइन, एल्कीन और साइक्लो एल्काइन में भी वही रूल समझेंगे, यानी नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां है ट्रिपल बॉन्ड यानी साइक्लो एल्काइन है तो 3 बंधन है, तो यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 बॉन्ड, तीसरे जो 3 बंधन जहां होगा वहीं से शुरू करेंगे ना, तो नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, तो देखिए यहां से ले सकते हैं या यहां से 1 2, यहां होगा 3, हुआ ना 1 2, आइए यहां दे देते हैं समझ में आएगा, 1 2 3। अब इसका दोस्तों क्या नाम होगा, सबसे पहले ये तो रिंग में रहेंगे तो कौन सा शब्द यूज होगा, साइक्लो, साइक्लो। और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसका क्या नाम होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन होता है, तो साइक्लो प्रोपाइन, क्योंकि साइक्लो एल्काइन ग्रुप है इसके है, तो साइक्लो प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन होगा। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए तो, अब देखिए तो इसको, इसका नामकरण करना है, तो देखिए तो ये साइक्लो एल्काइन है ना, तो अगर इसका नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिपल बाउंड एंड मूविंग ट्रिपल बाउंड, हमेशा याद रखेंगे कभी भी नंबरिंग ट्रिपल बाउंड से इसमें स्टार्ट करेंगे और मूव यानी जो फर्स्ट होगा सेकंड होगा ट्रिपल बाउंड की तरफ। अगर यहां 1 लेते हैं तो यहां 2 होगा, तो अगर यहां 1 लेते हैं देखिएंगे दोस्तों तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब इसका नाम क्या होगा, साइक्लो है ना, तो साइक्लो। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं एटम्स, 6 है, तो हेक्साइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो ठीक है। अब इस पर आइए तो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम डबल बाउंड, सॉरी नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिपल बाउंड एंड मूविंग ट्रिपल बाउंड। अगर हम यहां से 1 स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट के पास हमारा यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पर आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 पर आएगा इधर से। अगर नीचे से चलते हैं तो किधर से इसमें नंबरिंग होगा, नियरली, यानी नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिपल बाउंड एंड नियरली सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से नंबरिंग उधर से दिया जाता है ट्रिपल बाउंड से, और अगर उस पर सब्स्टिट्यूएंट उसमें अगर दिया हो तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे ट्रिपल बाउंड से और मूविंग भी करेंगे ट्रिपल बाउंड, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नजदीक भी होना चाहिए, उधर से उसी साइड से नंबरिंग देंगे। तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो 1, देखे तो दोस्तों 1 2 3 4 5 होगा। अगर हम यहां से 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग हमारा इधर से ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं, सबसे पहले हम किसका नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट देखिए तो क्या है आपका, मिथाइल है ना, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, किस पर है, तो 3 पर है, तो 3 मिथाइल। और साइक्लो नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटाइन,
पेंटाइन। साइक्लो सॉरी 3 मिथाइल साइक्लोपेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो दोस्तों यहां भी शुरू करेंगे, यहां से 2 3 4 या 1 2 3 4। ठीक है, ये तो सीधी सी है। साइक्लो 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो ब्यूटाइन। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखेंगे दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल मिथाइल। ये है इथाइल, ये है मिथाइल। हम लोग जानते हैं CH3 CH, ऐसे CH2 CH3, ये क्या है, इथाइल है। या C2H5 इस रूप में भी रहता है ना दोस्तों। तो देखेंगे कि इसको ऐसे, अगर ये इथाइल तो इसको हम ET ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में सिंबल के रूप में। ऐसे लेफ्ट साइड में अगर देना हो इसके कोई भी एटम्स में, अगर कोई भी अगर स्ट्रक्चर में अगर लेफ्ट साइड में देना हो तो इस तरह से भी दे सकते हैं, सीधा सीधा भी ये भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका ऐसा ही ये है CH3 है, या इसी को हम कहते हैं सिंबल टाइप में, इसको ले लेते हैं ऐसे Me। अब इसमें नंबरिंग देते हैं दोस्तों, तो नंबरिंग डबल या इसमें ट्रिपल बाउंड से मूविंग भी ट्रिपल बाउंड करेंगे। अगर देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 4 पर आएगा और 5 पर आएगा। ठीक है, इधर से ऊपर से आएंगे। तो अगर नीचे से करते हैं तो 1 2 3 4 4 और 5। देखिए तो अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट में कितना आता है 45, या और नीचे से भी जाते हैं नंबरिंग करते हैं तो 45। तो ये दोनों हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों फेल हो गया। ये कह रहा है कि किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं, अर्थात सॉरी ये कह रहा है कि नंबरिंग में हम फेल हैं, किधर से भी बराबर ही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब अल्फाबेटिकली देखते हैं। ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ABCD में अल्फाबेटिकली पहले ई शब्द आता है ना। देखिए तो ई, ये है Me, ये क्या है मिथाइल। मिथाइल तो ABCD में पहले ई आता है, बाद में M आता है। तो नंबरिंग जिधर से ये वाला नजदीक होगा उधर से 1 2 3 4 4 4 कर देंगे, 5 6। ठीक है, अब इसका नाम देंगे, तो नाम कैसे देंगे, देखिए तो दोस्तों, अब इसका नाम देना है तो क्या होगा 1 2 3 4। 4 पर क्या है, इथाइल है। 4 पर क्या है, इधर देखिए तो 1 2 3 4 4 है ना। तो हम देखेंगे यहां 4 पर क्या है, इथाइल है। इधर से 1 2 3, तो नंबरिंग हमारा ये वाला सेट है। तो क्या कहेंगे 1 2 3 4। अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, तो क्या करेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल लिखेंगे ना, 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल होगा। 5 क्या कहेंगे मिथाइल, 5 मिथाइल। और एक क्या है, देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है ना, तो साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट इसका 5वां नंबर। 5 नंबर में इसमें देखिए तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, इसमें देखिए तो ट्रिपल बाउंड दो दो आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें आप लोग घबराएंगे नहीं, 3 बॉन्ड ट्रिपल बाउंड देख के आप लोग घबराएंगे नहीं। इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 1 2 3, यहां से 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग कहां से होगा, इधर से या इधर से दे सकते हैं।
अगर यहां से लेते 1 2 3 4 5 6, 3 है, 6, ठीक है 6 तक। तो अब इसका नाम देना है, तो ये क्या है दोस्तों, देखेंगे 1 2 3, 3 पे है ना, तो 3 पे क्या कर देंगे, ये क्या है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब ये ट्रिपल बाउंड कितने हैं, इसमें 2 है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए साइक्लो, साइक्लो, ये साइक्लो है ना, तो लिख देंगे साइक्लो। उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सा 1 पर और 4 पर, 4 डाइन, यानी 2 को है तो डाई कहते हैं, तो डाइन लिख देंगे। समझ गए। अब हम एक, आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट चल रहा होगा दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बाउंड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड, ठीक है, अगर 1 पोजीशन इन रिंग, यानी एक ही रिंग पर अगर रहे, तब वहां पर क्या करेंगे, तो आप घबराइए नहीं, उसका भी हल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों, इफ अगर CC डबल बाउंड एंड CC ट्रिपल बाउंड आर प्रेजेंट इन रिंग, अगर CC डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड एक ही रिंग में अगर दोनों उपस्थित हो, तब कैसे उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, उसका कैसे नाम लिखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, याद रखेंगे नंबरिंग सबसे पहले इसमें छोटा वाला तरफ से शुरू करेंगे, तो छोटा वाला इसमें डबल बाउंड है और बड़ा वाला ट्रिपल बाउंड है, तो यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, या हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम दे देंगे, तो साइक्लो क्या होगा, साइक्लो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं दोस्तों, 6 है, तो लिखेंगे हेक्स। हाँ, इसमें देखेंगे डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड है, तो क्या करेंगे, डबल बाउंड ये जो है वो किस पर है, 1 पर है, तो क्या कर देंगे 1 पर है ना, तो हेक्सेन, तो इन 1 इन, ठीक है 1 इन, और 4 क्या कर देंगे आइन। समझ में आ रहा है, 1 इन यानी एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, इन है इसका, इन क्या हुआ इसका सफिक्स नेम, तो इन यहां पर लिख देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे 4 पर क्या है दोस्तों आइन, ट्रिपल बाउंड पर है 4, तो 4 पर क्या लिख देंगे आइन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं थोड़ा सा, इसमें इसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच रहे, तब क्या करेंगे उसका, आइए देखते हैं इसको। हाँ दोस्तों, अगर हम इसको सोचो तो एक तरफ से एक जैसा और भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइक्लो, कैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 4 आइन, साइक्लोहेक्सेन 4 आइन, क्योंकि यहां पर 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पोजीशन को नहीं भी देंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको दोस्तों। देखिए तो इसमें कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, देखिए तो इसमें आइए यहां पर लिख देते हैं 4YNEI। ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें हम कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, देखिए तो इसमें अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो इसमें देखिए तो ये मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों। हाँ, इसमें अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो यहां से लेते 1 2 3 4 5 6,
अगर यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए तो हम लोग ट्रिक से देखेंगे नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग अगर हम इधर से देखते हैं तो 1, अगर ऊपर से 1 2 3 पर है सब्स्टिट्यूएंट, 4 5 6 पर है, और इधर से देखते हैं तो 1 2 3 पर है, 4 5 6 पर, तो दोनों तरफ एक है। तो ये तो आपको बताया नहीं कि इधर से नंबरिंग देंगे। तो आइए अल्फाबेटिकली देखते हैं। अल्फाबेटिकली में इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, बाद में एम आता है, तो हम यहां से शुरू कर देंगे 1 2 3, जिधर से ये नजदीक इथाइल होगा उधर से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक 6 हो गया। अब इसका नाम देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 3 इथाइल 3 इथाइल है, और 6 क्या है, मिथाइल है। साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं दोस्तों, 6 है ना, तो हम क्या कर देंगे हेक्स, और ये दो है तो 1 इन, और क्या कर देंगे 1 इन, ये तो हो गया डबल बाउंड वाला, तो 1 इन लिख दिए। अब क्या कर देंगे 4 आइन, ट्रिपल बाउंड है इस पर। इस तरह से आप लोग समझ गए। अगर आपको हमारा इस पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट्स करें। और एक और बात ध्यान रखें दोस्तों, मैं बहुत बेसिक इसमें पढ़ाया हूं। मेरा अगला जो वीडियो आएगा, जो पार्ट 4 होगा, उसमें और भी क्वेश्चन होगा और भी उसमें ट्रिक भी आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।